खबर दिन भर देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस में आरोपों से घिरने के बाद एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, अब उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर समीर वानखेड़े ने पलटवार किया है। समीर वानखेड़े ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है, जब से क्रूज ड्रग्स केस आया तब से निशाने पर लिया जा रहा है मुझे। वानखेड़े ने यह भी कहा कि उन्हें धमकाया जा रहा है, जांच पर असर डाला जा रहा है। वानखेड़े के मुताबिक उनकी मृत मां, पिता और परिवार को भी इस पूरे विवाद में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वानखेड़े ने कहा है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वानखेड़े ने गवाह प्रभाकर साइल के आरोपों पर कहा कि क्रूज ड्रग्स केस के गवाहों को धमकाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस समय की यही, सेशंस कोर्ट में जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। सेशंस कोर्ट में समीर वानखेड़े के बयान पर सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नवाब मलिक के आरोपों पर रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रुक करना चाहूंगी सूरज ओझा, पहले आपका सेशंस कोर्ट में जिस तरीके से आर्यन खान को बेल नहीं मिली और अब ये एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि जो पंच बनाए गए थे, 2 पंच जो इस पूरे मामले के बनाए गए थे, जिनके सामने ये दिखाया गया कि रेड हुई और किस तरीके से बरामदगी हुई, उसी में से एक पंच विरोध में चला गया है समीर वानखेड़े के। कहा जा रहा है कि ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराए गए, तो कहीं ना कहीं ये केस पूरा कमजोर हो गया। और आज क्या होने वाला है सेशंस कोर्ट में? बिल्कुल इसी वजह से एनसीबी को सेशंस कोर्ट जाना पड़ा। एनसीबी ने 2 एफिडेविट फाइल किए सेशंस कोर्ट के सामने। एक तो एनसीबी की तरफ से जो 5 पन्नों की है, उसके अलावा समीर वानखेड़े की तरफ से जो 2 पन्नों की एफिडेविट है। दोनों में जिसमें समीर वानखेड़े की एफिडेविट है उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई एक पॉलिटिशियन है जो ज़बरदस्ती उन्हें पर्सनल टारगेट कर रहा है, उनके घर वालों को घसीटा जा रहा है, उनकी डेड मदर को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनके पिताजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व की जा रही है और उनके इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो एनसीबी ने अपनी एफिडेविट दायर की उसमें जो पंच था, जिस पंच ने एफिडेविट कल सबके सामने आया था, उस एफिडेविट को पूरा झूठा बताया, फर्जी बताया और साथ ही ये कहा कि आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिए, ये पूरी घटना 2 और 3 तारीख की है, लेकिन अब जाकर ये बंदा, ये जो शख्स है ये बाहर आ रहा है और इस तरह की एफिडेविट दे रहा है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की इंटेंशन से सामने आ रहा है और इसी वजह से इनकी जो केस है इस पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही इन एफिडेविट का संज्ञान लेने के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया है कि कोर्ट इसका संज्ञान ले। संज्ञान लेने के बाद जो इस तरह की एफिडेविट फाइल की जा रही है इस पर कोर्ट किसी तरह का एक आदेश पास करे, ताकि भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिस वजह से ये जो केसेस हैं, जैसे 94/21 क्रूज ड्रग्स केस का सीआर नंबर है, तो इस सीआर पर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सब्जुडाइज है, कोर्ट में चल रहा है, इसकी जांच पर किसी तरह का असर ना पड़े, ताकि जो सच्चाई है लोगों के सामने आए, जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जा सके। ठीक है, आप रहिए सूरज। तो कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। रौनक कुकड़े के पास भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना ये होगा कि ये जो क्रूज ड्रग्स केस है, इसमें एक तरफ समीर वानखेड़े खड़े हुए हैं, वो खुद को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस केस में अपने बयान से मुकर चुके प्रभाकर साइल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रभाकर साइल ने कल अपनी जान को खतरा तक बता दिया और इस केस में वानखेड़े का विरोध करने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, जो तीसरे किरदार के तौर पर हैं, वो आज एक दस्तावेज ट्वीट कर एक बार फिर से वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं। सीधे रौनक कुकड़े के पास आपको लेकर चलते हैं। रौनक, एनसीबी समीर वानखेड़े की तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटा दिया गया है, बावजूद इसके नवाब मलिक आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, नए आरोपों के साथ तैयार। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह के आरोप आज फिर एक बार नवाब मलिक ने ट्विटर के जरिए लगाए, मुख्य तौर पर आज रोमाना उन्होंने 2 तरह के ट्वीट किए। एक ट्वीट समीर वानखेड़े का पुराना फोटो, उनकी पहली शादी का फोटो ट्वीट किया और ये लिखा है कि पहचान कौन, और जो दूसरा ट्वीट किया है वो समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर ट्वीट किया और उसमें लिखा गया है कि फर्जीवाड़े की जो शुरुआत है वो यहीं से की गई है। मुख्य तौर पर जब हमने इस मामले पर नवाब मलिक से अधिक जानकारी फ़ोन पर जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसका खुलासा करूंगा
करूंगा, लेकिन मुख्य तौर पर जो इसका आशय निकल रहा है वो ये है कि समीर वानखेड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मुस्लिम बताया जा रहा है, उसमें उनको समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है, लेकिन जब वो IRS सर्विस में आए तो उन्होंने इसका जो फायदा लिया वो दलित होने का फायदा लिया। इस तरह का आरोप जो है वो मुख्य तौर पर उनकी बातों से, नवाब मलिक से जो हमने बात की है उससे समझने में हमें मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में नवाब मलिक का कहना है कि इसमें लंबे तौर पर जो सफाई है वो मेरी तरफ से दी जाएगी। जी बिल्कुल रौनक कुकड़े, और क्योंकि नवाब मलिक ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता एक मुसलमान थे, इसलिए रिजर्वेशन का फायदा उनको नहीं मिल सकता था सिविल सर्विसेज में, और इस रिजर्वेशन का फायदा क्योंकि समीर वानखेड़े ने लिया है, इसीलिए ये पूरा विवाद, ये पूरा हमला किया गया नवाब मलिक के द्वारा। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, समीर वानखेड़े पर आरोपों को लेकर एनसीबी में भी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी मुख्यालय में इस बात को लेकर इस समय बैठक चल रही है कि समीर वानखेड़े इस केस की जांच में आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी हिस्सा वो रहेंगे इस जांच में उस पैनल का, क्योंकि जॉइंट डायरेक्टर हैं, बड़ी पोस्ट होती है। तो अब पूरे आर्यन खान जो ड्रग्स केस है उसमें समीर वानखेड़े को रखा जाएगा या नहीं, इसको लेकर बैठक चल रही है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह जो सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं, वो समीर वानखेड़े से पूछताछ भी करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर ये आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि एक गवाह ने इस तरीके के आरोप लगा दिए हैं समीर वानखेड़े के ऊपर कि हम मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन कराए गए, मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, ना क्रूज में अंदर ना बाहर। तो इसको लेकर अगर जांच होगी तो राज्य सरकार मुकदमा दर्ज कर सकती है उस गवाह के बयान पर, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने हो सकती है, क्योंकि एनसीबी एक केंद्रीय एजेंसी है। महानिदेशक स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है, जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में। अभी जांच शुरू होनी है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। सर, जब तक ये एलिगेशन की आप जांच करेंगे, जब तक क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पे रहेंगे? इट इज प्रीमैच्योर टू कमेंट। तो कुल मिलाकर इस वक्त बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं एनसीबी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की तरफ से, उसके बाद एनसीबी में भी हलचल। समीर वानखेड़े पर आरोपों को लेकर एनसीबी जांच कराएगी। सतर्कता अधिकारी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो वानखेड़े से पूछताछ करेंगे। समीर वानखेड़े के आज शाम तक दिल्ली आने की संभावना है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और साथ ही गवाह प्रभाकर से भी एनसीबी के अधिकारी पूछताछ करेंगे, क्योंकि गवाह प्रभाकर की तरफ से बड़े आरोप लगा दिए गए हैं। कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं समीर वानखेड़े गवाह प्रभाकर के नए बयान से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं, और समझते हैं ओम प्रकाश तिवारी से कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े, लेकिन साख तो एनसीबी की जुड़ी हुई है ना, इसी वजह से ये हलचल जो एनसीबी में देखी जा रही है ओम प्रकाश तिवारी। बिल्कुल, चूंकि मैं आपको बता दूं रोमाना कि जो एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको एनसीबी मुख्यालय ने काफी गंभीरता से लिया है। और ये पहली बार हुआ है कि जब एक पंच ने, जो कि एक मामले में आई विटनेस है, उसने खुद ही आरोप लगाए हैं कि उसके सामने ऐसी बातें हुई हैं। लिहाजा डीजी एनसीबी ने इस पूरे मामले की जांच हेडक्वार्टर में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह को ट्रांसफर कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी के सतर्कता विभाग के प्रमुख भी हैं, लिहाजा उन्हीं के निर्देशन में ये जांच होगी। दूसरी अहम बात यह है कि इसमें समीर वानखेड़े से पूछताछ की जाएगी, तो एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, और इसके लिए समीर वानखेड़े को भी तलब किया जा सकता है। ओम प्रकाश, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक आयोग, चाहे वो एनसीबी के एक अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है, लेकिन अगर एक एनसीबी का ही अधिकारी उसकी जांच करता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल फिर खड़े होंगे कि भाई ये जांच सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि एक अधिकारी, हालांकि ज्ञानेश्वर सिंह एक अच्छे रेप्यूटेड अधिकारी हैं, ये क्या केंद्र सरकार के लिए भी अब चुनौती है कि किसी और दूसरी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए? आगे ये सवाल खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में एक एफिडेविट अब कोर्ट के सामने जा चुका है,
और कंसर्न कोर्ट को भी इस पर व्यू लेना है, जिसमें खुद बॉम्बे जोनल के जो डिप्टी जॉइंट डायरेक्टर हैं उन्होंने कई तरह के एलिगेशंस लगाए हैं अपने एफिडेविट में, और ये कहा है कि उनको इस जांच से विलग करने की कोशिश की जा रही है। जांच में मैं इसीलिए कह रही हूँ ओम प्रकाश कि ये कहीं ना कहीं अपना कॉलर बचाने की भी कोशिश एनसीबी की हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा आरोप जब लग गया है एक जॉइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी के ऊपर, तो इससे पहले कि कोर्ट कोई टिप्पणी करे एनसीबी ने ये उचित समझा कि अपने ही डिपार्टमेंट से जांच करा ली जाए। बिल्कुल, यदि किसी विभाग के किसी अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो संबंधित विभाग ही का, सतर्कता विभाग ही उसकी जांच करता है। ये तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड ऑन करता है कि वो इस मामले की जांच किसी और एजेंसी को दे। लेकिन यदि किसी अधिकारी पर आरोप लगता है तो नियम के मुताबिक उसके विभाग का सतर्कता विभाग ही उसकी जांच करता है। ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली पुलिस पर आरोप लगेगा तो जांच सीबीआई करेगी। ये जांच उसी अवस्था में हो सकती है जब केंद्र सरकार खुद उस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। फिलहाल आरोप एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर पर लगे हैं, तो जांच एनसीबी का सतर्कता हेडक्वार्टर ही करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मामला इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब समीर वानखेड़े डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह वो उनसे इस मामले में सवाल जवाब करेंगे। और प्रभाकर सईल के खुलासे के बाद, प्रभाकर सईल वो पंच, वो गवाह जिसको एनसीबी ने आर्यन खान केस में खड़ा किया था। प्रभाकर सईल के खुलासे के बाद शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। सुनिए दोनों दलों के नेताओं का क्या कहना है। जो विटनेस है कोई प्रभाकर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका बाल भी बाका नहीं होगा। कोशिश तो होगी, क्योंकि ये तार जो है वो सिर्फ मुंबई से नहीं दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली तक है। तो ये लड़के ने जो खुलासा किया है वो देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया उसने, लड़के ने। मैं उसके साहस की दाद देता हूँ। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो देशभक्ति के आड़ में इस प्रकार से घिनौने काम करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, पैसा एक्सट्रॉशन करते हैं, विदेश भेजते हैं और अपने आप को साफ और देशभक्ति के नारे लगाकर, और उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ, ये तो सबसे बड़े देशद्रोही लोग हैं। ऐसे लोगों को जो काम चल रहा है ना, उनके बारे में भजन करने वाली है। तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। ड्रग मामले में अचानक से प्रभाकर को किसने सामने लाया, रातों रात उसके बोल कैसे बदल गए, सामने लाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार के किस नेता का अदृश्य हाथ था, क्या मकसद है उनका। लगातार एनसीबी को बदनाम करते हुए ड्रग माफिया का पहाड़ की तरह समर्थन महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कर रहे हैं। खैर, महाराष्ट्र सरकार से तो उम्मीद नहीं कर सकते। इस बात की जांच सीबीआई करे और देश भर में जो प्रामाणिकता के साथ अफसर काम कर रहे हैं उनका मनोबल न गिरे, इसके लिए इसकी जांच पुनः सीबीआई के द्वारा आवश्यक है। महाराष्ट्र की सरकार कतई यह न भूले कि अंततः सत्यमेव जयते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।